जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिस पे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं। ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्विस हैं। हमें खतूत आते हैं और धमकियाँ दी जाती हैं, शिकायत आती हैं कि अदलिया में मुदाखलत की जा रही है। इन इदारों का नाम लेना कसूर नहीं है, ये मसला मुल्क की बदकिस्मती का है। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फैसले कर रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान का जजेस से खिताब, कहा इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़वाने के लिए हमने फैसला जुर्रत और दलेरी से करना है। किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे घबराना नहीं चाहिए। एक जज ने लिखा वो किसी भी इक़दाम से नहीं डरे। एक जज ने कहा मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जल्द अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होगी। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में आतिशज़दगी से 11 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला पंजाब की हॉस्पिटल आमद। 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास। मरीम नवाज ने सानहे की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट और CCTV वीडियोस खुद चेक की। प्रिंसिपल, MS, AMS और एडमिन ऑफिसर से बासपुरस। मुलाजमतों से बर्खास्त करने और गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। पुलिस 4 अफराद को गिरफ्तार करके ले गई। मरीम नवाज ने कहा कि आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए। बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा है लिखा गया। आपके ज़मीर मुलामत नहीं करते। गिरफ्तारी के वक्त हॉस्पिटल में YDA का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। मौलाना को अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से रोकने के लिए कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद की JOI सरबराह से पै दर पे मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुँच गए। खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मौलाना से 25 साल पुराना ताल्लुक है, इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गुज़िश्ता रोज़ मौलाना से मिले, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मोतरफ हैं। मौलाना का आम इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हम जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकातों में तेजी। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, सबको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जिंदा रहा तो 10 दिन में निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानती दरख्वास्तें लगी हैं। दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, नोटिस से बड़ा कुछ होगा, इसमें तारीख देख लें। जज अफजल मोजोका के निकाह केस में रिमार्क। समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि खावर मानेका के वकील के हाई कोर्ट पेश होने की वजह से वो इस फैसले से आगाह है। इसके बावजूद आज अदालत के सामने खावर मानेका या वकील पेश नहीं हुए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खावर मानेका और वकील को नोटिस किया जाता है। 21 जून को अगर पेश ना हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। पॉलिसी मेकर्स को इस केस को सेटल करना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा लापता केस में रिमार्क्स। कहा अदालतों ने भी अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया है। हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं गए। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। मुझे तो ये नजर आता है कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। जो कौमी सलामती से मुतालिक केस होगा उस पर इन कैमरा समाअत करेंगे। तफसीली ऑर्डर पास करूंगा। केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। शायर अहमद फराज की जमानत मंजूर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की।
अदालत ने शायर अहमद फरहाद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अहमद फरहाद की अहलिया ने बाजियाबी के लिए दरख्वास्त हाईकोर्ट में दायर कर रखी थी। सिंध का 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान, पुलिस के लिए 163 अरब, तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 275 अरब रखे जाएंगे। कराची के 11 मेगा मंसूबों पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस। गैर मुल्की कर्जों से तरक्याती प्रोग्राम 334 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात पर 19 खरब रुपए खर्च होंगे। 5000 नई आसामियाँ तख्लीक की जाएंगी। बजट में विफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। सूबाई महसूलात और दीगर ज़राइद से 650 अरब रुपए हासिल होंगे। बजट में 20 अरब रुपए के करीब खसारा होगा। बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं, जारी मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मुश्किल फैसले लेकर अवाम और मईशत को इस्तेहकाम देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रही हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि पिछली हुकूमतों की तख्तियाँ उतार कर अपनी लगाई जाएं। पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब और वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। हमें मालूम था इलेक्शन में जा रहे थे, लेकिन मईशत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आज पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। पहली बार 77,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स पे 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 77,310 की सतह पर पहुंचा। इंडेक्स 76,935 की सतह पर बंद हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समात की। नैब की जानिब से मजीद गवाह पेश। नैब के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद, 1 पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने मजीद गवाहान को 21 जून को तलब कर लिया। पीटीआई क़यादत पर मुजाहिरीन को उकसाने और मुआवनत का इल्जाम लगाया गया। हैरत है, हमले में कोई पुलिस ऑफिसर जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी ना हो। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और दीगर की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुकदमे में ये नहीं लिखा गया कि पीटीआई क़यादत ने किस इकदाम के जरिए उकसाया। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की जानिब से गढ़ी गई कहानी शकूक व शुबहात पैदा करती है। कानून वाज़ेह है कि शहरियों से किसी के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक बर्ताव होगा। मज़ाहिर इस केस में ट्रायल के बाद मुल्ज़िमान को सजा का इम्कान नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए नामों को हतमी करार दे दिया गया। पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल काउंसिल के नामों की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का नाम भेजा था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल हैं। जाज़े मुक़द्दस की पुरनूर फ़ज़ाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज़ मिना में दुनिया की सबसे बड़ी याजी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कदूम करेंगे। मिना में आज़मीन हज ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मैदान अराफात जाएंगे। खुतबा हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर और असर अदा करेंगे। वकूफ़ अराफात के बाद हुजाज कराम मगरिब के वक्त मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हुजाज कराम मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे और कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी, जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। साहिवाल, ऑस्ट्रेलवी और सिब्बी नस्ल के कदावर बैलों समेत कई नस्लें मौजूद।
कीमत 4 लाख से 20 लाख रुपए। कामूरी, राजनपुरी, कोड्डू और हैदराबादी बकरे भी मंडियों की जीनत बन गए। 1 लाख से 6 लाख रुपए में दस्तयाब। थर, लाड़ी और सिंधी नस्ल के ऊंट भी तवज्जो का मरकज। 2 लाख से 15 लाख रुपए में दस्तयाब। जानवरों की नस्ल, जिसामत, रंग और नस्ल भी कीमत पर असरअंदाज। शहरियों का कहना है जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यही कीमतें बरकरार रहीं तो कुर्बानी करना मुश्किल हो जाएगा। सिंध में बजट से एक रोज कबल कराची में दूध 20 रुपए महंगा कर दिया गया। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूध 220 रुपए फी लीटर हो गया। कमिश्नर और डेयरी फार्मर्स के दरमियान तवील इजलास ने कीमत का मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के मुताबिक तमाम दूध फरोश सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त करेंगे और दूध का मेयार भी बरकरार रखा जाएगा।